TVS RTR 160 जी हाँ 2022 की फेसलिफ्ट है एंड आई टेल यू व्हाट बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन आज मैं सभी फीचर्स या लुक्स के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं बात करने वाला हूँ 5 या 6 रीजंस आपको देने वाला हूँ कि व्हाई यू शुड लुक एट इट। इनफैक्ट अगर आप इसके पास देखोगे तो इस प्राइस कैटेगरी में मैं कहूंगा दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बाइक्स एंड देयर इज अ रीजन फॉर इट। सबसे पहले दोस्तों अगर लुक के पास देखोगे, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, मस्कुलर तो दिखती है लेकिन डिजाइन में भी चेंजेस आए हुए हैं। अगर पहले की गाड़ी के पास आप देखोगे प्रीडेसेसर इसका, तो इसके जो DRL थे वो चेंज थे। जी हाँ, पहले आईब्रो शेप के थे, अब मुस्टैच के शेप के हैं। जी हाँ, मूंछों के शेप के हैं एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, गोइंग डाउनवर्ड्स समथिंग लाइक अ मैक्सिकन गाय। लुक एट दीज DRLs। डिजाइन का जो एक की एलिमेंट है इस गाड़ी में वो है इसका टैंक, जो सही में बड़ा है। और मैं एक बात कहूं, जब मैंने पहली बार देखा इसे मुझे लगा कि दिस वाज अ 200 सीसी या 220 सीसी की जो गाड़ियां होती है जितनी बड़ी उतनी बड़ी है। सो व्हेन यू गो ऑन द रोड, अ पर्सन हु डज नॉट नो उसको लगेगा यार ये 200 सीसी की गाड़ी है। साइज के हिसाब से डेफिनेटली मस्कुलर एंड बिगर। और दोस्तों डिजाइन के बारे में बात करूं तो और एक चीज, ये जो नया कलर आया हुआ है विच इज मैट, इट गिव्स स्लाइटली ऑन द प्रीमियम साइड, तो प्रीमियम लुक दिखता है इसका। एंड आई टेल यू व्हाट, अगेन इन दिस कैटेगरी अगर डिजाइन के बारे में बात करूं, डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेटर लुकिंग बाइक्स। जी हाँ, दैट शुड बी योर फर्स्ट रीजन आपने क्यों कंसिडर करना चाहिए RTR 160 4V को। दोस्तों ये नेकेड स्टाइल बाइक है एंड अगर मैं पहले प्राइस के बारे में बात करता हूं, इसमें बेसिकली आपको 1,15,000 एक शोरूम से चालू होती है जो बेस मॉडल है जिसमें ड्रम आते हैं। इसमें और एक मॉडल है जिसमें दोनों ही तरफ आपको डिस्क ब्रेक्स आते हैं, और सबसे ऊपर वाला जो है वो है स्पेशल एडिशन, द वन विच वी हैव। ये जाती है 1,21,000 एक्स शोरूम, और जो बेस मॉडल है इट इज अराउंड 1,15,000। बीच वाला जो मॉडल है शुड बी अराउंड 1,17,000 1,18,000। डिजाइन के बाद अगर किस चीज के पास हम देखते हैं जब एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं, दैट इज परफॉर्मेंस। एंड अगेन डिजाइन के साथ दोस्तों परफॉर्मेंस भी एक बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि पहली बार इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आपको एक गाड़ी मिलती है जिसमें मोड्स हैं, राइड मोड्स हैं। देयर इज रेन, देयर इज अर्बन एंड देयर इज स्पोर्ट्स मोड। अर्बन बेसिकली जो आप ड्राइव करते हो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, सिटी में ड्राइव करते हो उसके लिए अर्बन है। अगर आप ऐसे रास्तों पे चलाते हो जहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, पत्थर वगैरह, या फिर बारिश बहुत ज्यादा है या फिर कीचड़ बहुत ज्यादा है, तो आप रेन मोड इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, कोई ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, फुल स्पीड में चलाना है, देन यू कैन यूज दैट स्पोर्ट्स मोड। और एक बात कहूं आपसे, मैंने ये वीडियो करने से पहले बहुत देर तक इस गाड़ी को चलाया एंड आई टेल यू व्हाट, दैट स्पोर्ट्स मोड डेफिनेटली गिव्स यू दैट किक। वैसे रॉ पावर के बारे में बात करूं दोस्तों तो इसमें आपको 17.63 PS पावर मिलती है। टॉर्क के बारे में बात करूं देन इट इज 14.73। 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज 4 वॉल्व। जी हाँ, इसका मतलब 2 इनलेट है, 2 आउटलेट है, जिसकी वजह से एयर ज्यादा लेती है, ज्यादा एफिशिएंटली फ्यूल जो है वो बर्न होता है। तो मैं ये कहूंगा कि फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो थोड़ी ज्यादा है। अगेन आई विल से वन ऑफ द बेटर बाइक्स आउट देयर व्हिच गिव्स यू रियली गुड परफॉर्मेंस। सेकंड रीजन दोस्तों, अब बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग। यस, डिजाइन परफॉर्मेंस हो गया, राइड एंड हैंडलिंग दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले इनके टायर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। आगे की तरफ आपको 90, 90, 17 मिलता है, और अगर पीछे के टायर के बारे में बात करूं दोस्तों, इट इज फॉर ड्रम, अगेन इट इज 110, 70 सॉरी 110, 80, और डिस्क ब्रेक्स वाले वर्जन, ऊपर वाला जो वर्जन है वो है 130, 70। जी हाँ, दैट्स द कॉन्फ़िगरेशन। एंड दीज आर रेडियल टायर्स। रेडियल टायर्स होने की वजह से, रेडियल एंड ट्यूबलेस, और उसकी वजह से दोस्तों जो हैंडलिंग वगैरह है, रोड पे जो ग्रिप है वो ज्यादा अच्छी मिलती है। दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करूं देन इट इज 800 mm। जी हाँ, आई एम अराउंड 5'10", 5'11 एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। ये देखिए, स्टैंड से निकालने के बाद भी आई कैन बी वेरी कंफर्टेबल। और मैं कहूंगा कि अगर आप 5'6" हो, 5'7" हो, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। तो हाइट के हिसाब से फॉर द राइडर इट इज क्वाइट गुड। स्पोर्टी जो है सभी जगह पे, आप डिकैल्स देखिए, सब कुछ देखिए, इट लुक्स स्पोर्टी। बट पीछे की जो सीट है, यस इट इज स्लाइटली रेज्ड, बट थोड़ी और बड़ी होती है, अच्छा होता है। वैसे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 180 mm, तो ज्यादा गड्ढों वाले रास्ते पे भी आप चला रहे हो, यू शुड नॉट हैव मच प्रॉब्लम। और याद रखिए इसका जो हैंडल है इट इज अ सिंगल हैंडल। 2-3 चीजें कंफर्ट के लिए दी हुई है। सबसे पहले तो आपके जो लीवर्स हैं दोस आर एडजस्टेबल। जी आप पीछे लीजिए, 1, 2, 3 3 अलग अलग सेटिंग है, उसके ऊपर आप रख पाओगे, सो दैट इज गुड। मोड का जो बटन है इट इज राइट देयर, एक बार दबाइए एंड यू कैन चेंज द मोड्स। और हाँ, गाड़ी पे आपको फोन पे बात करना है, यस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आई विल सजेस्ट नेवर डू इट, बट
स्टिल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है। और राइड एंड हैंडलिंग में ही मैं बात करना चाहूंगा सेफ्टी के बारे में भी। तो सिंगल चैनल एबीएस है, यस अगेन डुअल चैनल एबीएस होता तो अच्छा होता, बट इट डज हैव। डुअल बैरल है दोस्तों, एग्जॉस्ट जो है डुअल बैरल है, आप देख सकते हो इधर। क्यों ना चालू करते हैं और दिखाते हैं आपको, साउंड सुनाते हैं। ऑलराइट, I'll say it is bassy, बेस ज्यादा है वो जो साउंड है उसके अंदर, एंड डुअल बैरल होने की वजह से थोड़ा एक डिस्टिंक्ट आवाज लगती है, सो दैट इज नाइस अगेन। और दोस्तों आगे और पीछे ब्रेकिंग के लिए आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, 270 mm इन द फ्रंट एंड 200 mm इन द बैक। पावर टू वेट रेशियो जो है दोस्तों वो बढ़ गया है, दैट इज गुड। सो अगेन थर्ड रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर दिस बाइक इज राइड एंड हैंडलिंग, डेफिनेटली। फोर्थ रीजन मेरे हिसाब से अगेन इस प्राइस कैटेगरी में जितने फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, I doubt any other bike gives you that, and that's why it is so popular. अगर फीचर्स के बारे में ही बात करूं, गियर इंडिकेटर है, अगर आप इस स्पीडोमीटर के पास देखोगे इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिलती है आपको। जी हाँ, इंजन है, एबीएस के लिए है, लाइट के लिए है, गियर इंडिकेटर है, फ्यूल है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर है, एंड यस लैप टाइमर भी है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, GTD ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब आप सिटी में ट्रैफिक में बहुत ज्यादा चलाते हो दोस्तों, सिर्फ गियर डालिए, कम स्पीड से 7-8 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर की स्पीड से वो ग्लाइड करेगा। सो some people like it, some don't, but yes, that feature is also there. So features definitely probably the fourth thing you should consider about this bike. और fifth, कितना देती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने ड्राइव किया और हमने कैलकुलेट किया दोस्तों, आपको 40 किलोमीटर 40 पर लीटर मिलना चाहिए। आजकल फ्यूल प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि दैट इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से दोस्तों इट शुड गिव यू अबाउट 40 इफ यू ड्राइव प्रॉपरली। जी हाँ, ज्यादा स्पोर्ट में चलाया आपने, बहुत ज्यादा रेव वगैरह कर रहे हो, देन डेफिनेटली इट विल बी लेसर देन दैट। इसका फ्यूल टैंक 12 लीटर का है। थोड़ा बहुत टूरिंग करना है आपको, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह जाना है, दिस शुड नॉट बी अ बैड व्हीकल। बट एक बात कहूं दोस्तों, अगर आप 200 देख रहे हो, यू शुड डेफिनेटली लुक एट दिस, क्योंकि बहुत सारे फीचर जो पिछले साल के 200 में थे, सभी कुछ इसके अंदर आ गए हैं। ओनली डिफरेंस अगर मैं कहूं तो शायद जो आगे का DRL है वो थोड़ा अलग है, आगे थोड़ा लुक चेंज है। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। 200 सीसी गाड़ी लेने का एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी है, ये जो है दोस्तों आपको ज्यादा फ्यूल एवरेज देती है, एंड विद द फ्यूल प्राइसेस यू नो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यही थे 5 रीजंस, एंड आई विल टेल यू व्हाट, नॉट ओनली 5 रीजंस, सभी एज अ पैकेज अगर आप इस गाड़ी के पास देखते हो, इसकी प्राइस के पास देखते हो और कैटेगरी में इसके कंपटीशन के पास देखते हो, RTR 164V जो है डेफिनेटली इज राइट अप देयर। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ। We'll be right back.